सुनाइए। श्रीमद् भगवद गीता महात्म्य अध्याय 7। भगवान शिव ने कहा, मेरी प्रिय पार्वती, अब मैं आपको श्रीमद् भगवद गीता के 7वें अध्याय की महिमा बताऊंगा, जिसका श्रवण कर्ण के लिए दिव्य अमृत के समान है। पाटलिपुत्र नामक एक विशाल शहर है, जिसके कई बड़े द्वार हैं। उस नगर में शंकुकर्ण नाम का एक ब्राह्मण रहता था। उसने एक व्यापारी की वृत्ति को स्वीकार कर लिया था और बहुत अधिक संपत्ति अर्जित कर ली, लेकिन उसने कभी किसी प्रकार की भक्ति के कार्य नहीं किए और न ही उसने अपने पूर्वजों के लिए आवश्यक कर्मकांडों का संपादन किया। वह इतना धनी हो गया कि बड़े बड़े राजा भी उसके घर भोजन करते थे। शंकुकर्ण अति कृपण भी था और उसने अपनी संपत्ति को जमीन के नीचे दबा रखा था। एक बार जब वह ब्राह्मण अपने बच्चों और अन्य रिश्तेदारों के साथ अपने चौथे विवाह के लिए जा रहा था, तो वे एक स्थान पर रात्रि विश्राम करने के लिए रुक गए। जब वह सो रहा था, तभी एक सांप ने आकर उसे डस लिया। जब उसके बेटों और संबंधियों को यह पता चला कि उसे एक सांप ने काट लिया है, तो उसने वैद्यों और मांत्रिकों को बुलाया, लेकिन कोई भी शंकुकर्ण की सहायता नहीं कर पाया और शीघ्र ही उसकी मृत्यु हो गई। उसके बाद उसे एक प्रेत सर्प का शरीर प्राप्त हुआ। केवल एक वस्तु जिसके बारे में वह सोच सकता था, वह थी उसकी संपत्ति, जिसे उस घर के पास दबाया गया था जहां वह रहता था। उसने अपने परिवार को भी अपनी संपत्ति के विषय में कुछ नहीं बताया था। प्रेत सर के रूप में भी वह उस स्थान पर निवास करता था जहां उसका धन दफनाया गया था, ताकि कोई और उस धन को ना ले सके। कुछ समय बाद वह प्रेत सर्प के रूप में फंसकर उब गया और वह अपने पुत्रों को स्वप्न में दिखाई दिया और उनसे मदद करने का अनुरोध किया। सुबह जब उसके आलसी बेटे जागे, तो उन्होंने एक दूसरे को अपने देखे हुए सपने के बारे में बताया। उनके एक पुत्र ने अपने हाथों में एक बड़ा खुदाई का यंत्र लिया और उस स्थान पर गया जहां उसके पिता ने संकेत दिया था कि वह वहां रह रहा था। जब वह उस स्थान पर पहुंचा, तो उसे यह बोध हुआ कि उसे उस स्थान के बारे में पता नहीं था जहां धन को दबाया गया था। वह पुत्र अत्यधिक लालची था और उसने बहुत देर तक खोजा, जब तक कि उसे एक सांप का बिल नहीं मिल गया, जिसे उसने तुरंत खोदना शुरू कर दिया। कुछ ही देर में एक बहुत बड़ा और भयानक दिखने वाला सांप उस छेद से निकला और उसने कहा, ओह मूर्ख, तुम कौन हो? तुम यहाँ क्यों आए हो? तुमको यहाँ किसने भेजा है? और तुम इस जगह पर खुदाई क्यों कर रहे हो? मेरे सवालों का तुरंत जवाब दो। पुत्र ने उत्तर दिया, मैं तुम्हारा पुत्र हूँ, मेरा नाम शिव है। कल रात सपने में मैंने देखा कि इस जगह पर छिपा हुआ खजाना दबा हुआ है और मैं उसे लेने आया हूँ। जब उसने शिव को इस तरह बोलते हुए सुना, तो प्रेत सर्प हंसने लगा और कहा, यदि तुम मेरे पुत्र हो, तो तुम मुझे इस नारकीय स्थिति से मुक्त करने के लिए आवश्यक अनुष्ठान क्यों नहीं कर रहे हो? पिछले जन्म में लोभ के कारण मुझे यह शरीर प्राप्त हुआ और अब तुम भी इसी गति की ओर अग्रसर हो। बेटे ने पूछा, मेरे प्यारे पिता, कृपया मुझे बताएं कि आप इस नार की स्थिति में कैसे मुक्त हो सकते हैं। प्रेत सर्प ने कहा, किसी भी प्रकार के दान, तपस्या या यज्ञ से नहीं, अपितु केवल भगवद गीता के 7वें अध्याय के पाठ से ही मैं जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्त हो पाऊंगा। मेरे प्रिय पुत्र, कृपया श्राद्ध संस्कार करें और उस दिन एक ब्राह्मण को आमंत्रित करें जो भगवद गीता के 7वें अध्याय का पाठ करने का बहुत अभ्यस्त हो और उसने बहुत ही भव्य रीति से भोजन ग्रहण कराए। तो एक बात आप सीख रहे हैं कि अगर श्राद्ध कराना चाहते हैं तो बड़ा स्टैंडर्ड तरीका यहाँ सीख रहे हैं। भक्तों को बुलाएं, कीर्तन करें, भगवद गीता का पाठ करें, इस प्रकार से पारायण करें। स्टैंडर्ड तरीका यहाँ पे देख पा रहे हैं। यस। इसके बाद शिव ने अपने अन्य भाई के साथ अपने पिता के निर्देशों को पूरा किया और जब ब्राह्मण श्रीमद् भगवद गीता के 7वें अध्याय का पाठ कर रहे थे, तब शंकुकर्ण ने प्रेत सर्प के उस भयानक शरीर को त्याग दिया और एक दिव्य चतुर्भुज शरीर प्राप्त किया। उस समय उसने अपने पुत्रों को आशीर्वाद दिया
और उन्हें बताया कि उसका धन कहाँ है, और फिर वह वैकुंठ चला गया। वे पुत्र जिनका मन अब भगवान कृष्ण की भक्ति में स्थिर हो गया था, उन्होंने उस धन को उपयोग मंदिर बनाने, कुएं और अन्य प्रकार के तालाब आदि की खुदाई करने और खाद्य सामग्री वितरित करने के लिए किया। वे सभी प्रतिदिन श्रीमद् भगवद गीता के 7वें अध्याय का पाठ करते थे और बहुत जल्दी उन्होंने भगवान कृष्ण के चरण कमलों को प्राप्त किया। भगवान शिव ने कहा, मेरी प्यारी पार्वती, मैंने आपको भगवद गीता के 7वें अध्याय की अद्भुत महिमा बताई है। जो कोई भी इस विवरण को सुनेगा वह सभी पापों से मुक्त हो जाएगा। हरि बोल। So now श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 7। सब लोग मेरे साथ में बोलिए। श्री भगवान उवाच मय्यासक्त मनः पार्थ योगम युञ्जन्मदाश्रयः असंशयं समग्रं मां यथा ज्ञास्यसि तच्छृणु। एक मिनट रुकिए। अब देखिए ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, श्लोक हटा दीजिएगा। ज्ञानम तेहम सविज्ञानम इदम वक्ष्यामि शेषतः यज्ञात्वनिह भूयो अन्यज् ज्ञातव्यम अवशिष्यते। मनुष्याणां सहस्रेषु कश्चिद् यतति सिद्धये यततामपि सिद्धानां कश्चिन्मां वेति तत्त्वतः। भूमिरापो नलो वायुः खं मनो बुद्धिरेव च अहंकार इतीयं मे भिन्ना प्रकृतिरष्टधा। अपरियेमितस्त्वन्यां प्रकृतिं विद्धि मे परां जीवभूतां महाबाहो येदं धार्यते जगत्। एतद्योनिनि भूतानि सर्वाणि इति उपधारय अहं कृष्णस्य जगतः प्रभवः प्रलयस्तथा। मत्तः परतरं नान्यत् किञ्चिदस्ति धनञ्जय मयि सर्वमिदं प्रोतं सूत्रे मणिगणा इव। रसोऽहमप्सु कौन्तेय प्रभास्मि शशिसूर्ययोः प्रणवः सर्ववेदेषु शब्दः खे पौरुषं नृषु। पुण्यो गन्धः पृथिव्यां च तेजश्चास्मि विभावसौ जीवनं सर्वभूतेषु तपश्चास्मि तपस्विषु। बीजं मां सर्वभूतानां विद्धि पार्थ सनातनं बुद्धिर्बुद्धिमतामस्मि तेजस्तेजस्विनामहम्। बलं बलवतां चाहं कामरागविवर्जितं धर्माविरुद्ध भूतेषु कामोऽस्मि भरतर्षभ। ये चैव सात्विका भावा राजसास्तामसाश्च ये मत्त एवेति तान् विद्धि न त्वहं तेषु ते मयि। त्रिभिर्गुणमयैर्भावैरेभिः सर्वमिदं जगत् मोहितं नाभिजानाति मामेभ्यः परमव्ययम्। दैवी एषा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेतां तरन्ति ते। न मां दुष्कृतिनो मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधमाः मायया पृथज्ञाना आसुरं भावमाश्रिताः। चतुर्विधा भजन्ते मां जनाः सुकृतिनो अर्जुन आर्तो जिज्ञासुरर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ। तेषां ज्ञानी नित्ययुक्ता एकभक्तिर्विशिष्यते प्रियो हि ज्ञानिनो अत्यर्थम् अहं स च मम प्रियः। उदारः सर्व एवैते ज्ञानित्वात्मैव मे मतम् आस्थितः स हि युक्तात्मा मामेवानुत्तमां गतिम्। बहुनां जन्मनामन्ते ज्ञानवान् मां प्रपद्यते वासुदेवः सर्वम् इति स्वमहात्मा सुदुर्लभः। कामैस्तैस्तैर्हृतज्ञानाः प्रपद्यन्ते अन्यदेवताः तं तं नियममास्थाय प्रकृतया नियतः स्वया। यो यो यां यां तनुं भक्तः श्रद्धया अर्चितुम् इच्छति तस्य तस्याचलां श्रद्धां तामेव विदधाम्यहम्। स तया श्रद्धया युक्तस्तस्य राधनमीहते लभते च ततः कामान् मय्येवाविहितान् हितान्। अन्तवत्तु फलं तेषां तद्भवत्य अल्पमेधसां देवान् देवयजो यान्ति मद्भक्ता यान्ति मामपि। अव्यक्तं व्यक्तिमापन्नं मन्यन्ते माम बुद्धयः परं भावमजानन्तो ममाव्ययम् अनुत्तमम्। नाहं प्रकाशः सर्वस्य योगमाया समावृतः मूढोऽयं नाभिजानाति लोको मामजमव्ययम्।
वेदाहं समतीतानि वर्तमानानि चार्जुन भविष्याणि च भूतानि मां तु वेद न कश्चन। इच्छा द्वेष समुत्थेन द्वन्द्वमोहेन भारत सर्वभूतानि सम्मोहं सर्गे यान्ति परन्तप। येषां तु अन्तगतं पापं जननां पुण्यकर्मणां ते द्वन्द्वमोह विनिर्मुक्ता भजन्ते मां दृढव्रताः। जरामरणमोक्षाय मामाश्रित्य यतन्ति ये ते ब्रह्म तद्विदुः कृष्णम् अध्यात्मं कर्म चाखिलम्। साधिभूतादिदैवं मां साधियज्ञं च ये विदुः प्रयाणकालेऽपि च मां ते विदुर्युक्तचेतसः। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।